और चलिए ग्राउंड जीरो पर हमारे दो संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। अजय हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं और कोमल दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले कोमल आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए दिल्ली से इसकी मांग शुरू हुई थी, दिल्ली में मांग हो रही है, वाराणसी में कदम उठा लिया गया है, लेकिन जनता का क्या कहना है? क्योंकि कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जो मांगी जा रही है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। इसे लेकर जनता क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार दिल्ली से ये मांग उठ रही है, इसके साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में भी ये मांग उठने लगी है, लेकिन कुछ जनता भी है। देखिए एक मांग उठ रही है, कल से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी खासतौर पर ये मुद्दा उठा रही है कि नवरात्रि के दौरान जो मीट की दुकानें हैं, खासतौर पर धार्मिक स्थलों की बात करें तो वहाँ पे बंद होनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं आप? होनी चाहिए बंद। क्या लगता है? 9 दिन तो बंद रहनी चाहिए। जो अवैध खुली पड़ी और मंदिरों के आसपास उन्हें बंद होना चाहिए 9 दिन तक। मंदिरों के आसपास लोगों का कहना है कि बंद होनी चाहिए, कुछ और भी लोग हैं। देखिए बीजेपी ये मांग उठा रही है कि नवरात्रि के दौरान कोमल, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो भी अपनी प्रतिक्रिया दिल्ली में दे रहे हैं, लेकिन एक बार वाराणसी चलते हैं। वहीं से इस खबर की शुरुआत हुई। नगर निगम ने आदेश दे दिए हैं। अजय दुबे ये साफ तौर पर बोल दिया है कि मीट की जो दुकानें हैं उस पर तालाबंदी रहेगी, और अब हिंदू महासभा के लोग कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में यही कदम उठाया जाए। योगी सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी में आप लोगों से बातचीत करिए। बिल्कुल, नगर निगम ने जो आदेश दिया है, उस आदेश के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। सोहनलाल आर्य हमारे संग मौजूद हैं, तमाम हिंदू पक्ष की दूसरी महिलाएं जिन्होंने ज्ञानवापी का मुद्दा भी उठाया था। याचिका इधर से उठती है और वकीलों की आपको टीम वाराणसी की कोर्ट से दिखाई देगी, जिनकी तरफ से ये पूरा पक्ष रखा गया। सोहनलाल जी, जरा आप बताइए क्या कारण रहा कि ये मांग की आप लोगों ने बंद करवा दी सारी दुकानें? दरअसल ये हमारी गौरवमयी शानदार संस्कृति विरासत का प्रकटीकरण यह नवरात्र होता है। ये हिंदुओं का बहुत ही गौरवपूर्ण पर्व त्योहार है, और इसमें मांस का निषेध होने के लिए हम लोग माननीय न्यायालय से और फिर जो है नगर निगम से निवेदन किए थे, और हमें हर्ष है कि वाराणसी नगर निगम स्वीकार किया, और उसके बाद माननीय योगी जी भी जो है स्वीकार किए, और इसके लिए हम जो है प्रशासन की सराहना करते हैं, माननीय शासन की सराहना करते हैं। इन लोगों ने तो बात रखी। वकील साहब आप बताएं, आप लोगों ने इस मुद्दे को देखा, अब तो मुस्लिम पक्ष और दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि खाने पर भी रोक लगा दीजिए। क्या इसमें संवैधानिक पक्ष दिखता है आप लोग का? क्या आप लोग का पक्ष? देखिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है, और हमारा जो सनातन का मूल है वो अहिंसा परमो धर्म है। हमारे पुराणों का जो मूल है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी को पीड़ा पहुंचाना, हिंसा करना, जीवों की हत्या करना, उनका भक्षण करना, ये कभी सनातन संस्कृति नहीं रही है। और ख़ास करके नवरात्रि के पर्व पे, जो हम लोगों का बहुत ही पवित्र और पावन त्यौहार है, 9 दिन तक चलता है, उस पर्व पे जगह जगह मीट और जो है मांस परोसना, जीवों की हत्या करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये बनारस में नहीं, हम ये चाहते हैं कि पूरे उत्तर पक्ष को विरोध भी कर रहा है, कह रहा है कि खाने लेकिन भी नहीं लेकिन अजय मेरा सवाल ये भी होगा कि क्या कानूनी तौर पर ये जो फैसला लिया गया ये हट जाएगा अगर मुस्लिम पक्ष कोर्ट पहुंचता है? तो तमाम चीजों का विरोध करते हैं, वो तो राणा संघा का भी विरोध कर रहे हैं, अन्य चीजों का। आप लोग ये बात रख रहे हैं, एक तरीके से नगर निगम की तरफ से फैसला भी हो गया है, कानूनी अड़चन भी तो आ सकती है। आप तो कानून के भी जानकार है, कोर्ट जा सकते हैं इस फैसले के विरोध में? नहीं, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे के राइट क्रिएट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनका खाने का अधिकार है वो अपने घर में खाएं, वो उसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है। ये है कि खुले में जो दुकानें हैं, जो मंदिर के आसपास हैं, जो शहर में हैं, और नवरात्रि के पर्व पे जो हमारे दर्शनार्थी हैं, जो लोग हैं, वो जाएंगे तो थोड़ा सा उनको क्षोभ और वो उत्पन्न होगा। उनकी भी भावनाओं का सम्मान किया। हाँ, उनकी भी भावनाओं का सम्मान, हाँ, सनातनियों की भावना का सम्मान होना चाहिए, और किसी प्रकार का क्षोभ भय नहीं उनको उत्पन्न होना चाहिए इस नवरात्र के पवित्र पर्व पर। आप बताएं। देखिए, जिस तरह मुस्लिम देशों में, पूरे भी अरब कंट्री में जिस तरह का रोजा रखा जाता है, तो उसमें उस देश में रहने वाले हिंदुओं को भी रोजा का अनुसरण करना पड़ता है। हम तो मुस्लिम समाज पर दबाव नहीं डालते, लेकिन फिर भी जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जैसा भाई साहब ने कहा, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके बयान का स्वागत करते हैं, और नगर निगम का स्वागत करते हैं। पहले ज्ञानव्यापी, अब ये मांस मीट वाली बात, ये बात बार बार कही जाती है कि क्यों दूसरे के जो लोग हैं उनको चैन सुख से रहने नहीं देते। आप पे तो चर्चा भी हो रही थी। ठीक है अजय, आप बात कर रहे हैं, और ये बता भी दिया है लोगों ने कि अगर कानूनी तौर पर दरवाजा अदालत का खटखटाया जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा। लेकिन कोमल, आप दिल्ली में, आपके आसपास कुछ लोग भी दिख रहे हैं, आप उनसे बात करिए और पूछिए कि अगर ऐसा काम दिल्ली में किया जाता है, जितनी मीट की दुकानें उन पर तालाबंदी होती है, तो इस पर ऐतराज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सनातनियों की आस्था का यहाँ सम्मान किया जाएगा?
बिल्कुल देखिए, दिल्ली से ही ये मांग उठी थी और उत्तर प्रदेश में भी अब ये मांग जो है वो जोरों शोरों से उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये जायज होगा या नहीं होगा, सही होगा या नहीं होगा ये डिसीजन? नहीं, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 9 ही दिन आपके जो नवरात्र होते हैं 9 दिन के लिए आते हैं। हाँ। तो ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं होते हैं। हाँ। बट ये है कि अब देखो, जो रोजे हैं 40 दिन तक चलते हैं, 1 महीने तक चलते हैं, ऐसे मान के, तो 1 महीने तक कोई डिस्टर्ब तो है नहीं, सब कुछ मिल रहा है उन्हें। तो अगर 9 दिन तक अगर धार्मिक स्थल पे ये बंद भी हो जाते हैं तो कौन सी बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं बंद। कहना है कि कोई बड़ी बात नहीं है, जब रोजा भी चलता है उस दौरान भी अमन शांति का एक पैगाम दिया जाता है। जी कुछ बिल्कुल, महिलाएं शांति भी का मेरे पैगाम, साथ ठीक हैं। है कोमल, आप बने रहिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से मांगे उठने लगी है और दिल्ली में कोमल बातचीत कर रही थी, लोगों का यही कहना है कि होनी चाहिए। तो देखिए, शक्ति का दिन 9 दिनों का ये जो पर्व है वो चलने वाला है और उसके पीछे की वजह है, यानी कि मीट की दुकानों को बंद करने की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि पवित्रता और शुद्धता का बखूबी इस पर ध्यान रखा जाए। और यही वजह है कि अब यूपी के अलग अलग जिलों में मांगे हो रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कहां कहां पर ये मांग हो रही है और वाराणसी में अब तक क्या कदम उठाया गया। देश भर में चैत्र नवरात्रि में मीट की दुकानों पर बैन की मांग जोर पकड़ती जा रही है। दिल्ली से उठी मांग का असर अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है और यहां नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने की आवाज मुखर होने के बाद भगवान शिव की नगरी काशी में बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल वाराणसी नगर निगम ने नवरात्र में मीट की बिक्री पर बैन लगा दिया है, जिसके तहत नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी चिकन, मटन और मछली की दुकानें नवरात्रि के दौरान बंद रहेंगी। वाराणसी के मेयर ने इस फैसले को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश दिया है। कार्यकारिणी समिति की नगर निगम की बैठक थी, तो उसमें ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ कि जो नवरात्रि के दिन है पूरे 9, तो उनमें जो है कोई भी पूरे संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा प्रस्ताव इसमें सर्वसम्मति से पारित किया है, तो उसका अनुपालन निश्चित तौर पर कराया जाएगा। अब बनारस में बड़ा फैसला हुआ तो बांदा में भी नवरात्रि में मीट की शॉप पर तालेबंदी की मांग बुलंद होने लगी। विश्व हिंदू परिषद इस मांग को लेकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंप चुका है और ये चेतावनी भी दी है कि अगर इसे लेकर फैसला नहीं किया गया तो वो खुद दुकानों को बंद करने के लिए उतर जाएंगे। 30 तारीख से हमारे चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और 6 तारीख को रामनवमी है। इसके उपलक्ष्य में जो है हम लोग डीएम साहब को यह ज्ञापन देने आए हैं कि उस दिनों में 10 दिन तक कोई भी मांस की दुकानें, मुर्गे की दुकानें, बकरे की दुकानें और ये जो चावल आवल बेचते हैं, जर्दा, बिरयानी इन सब की दुकानों को बंद कराएं। और अगर इसमें कोई भी हमारे पास शिकायत आती है तो संगठन के कार्यकर्ता खुद जाके उस दुकान को बंद करवाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ एसपी को आदेश दिया था कि नवरात्रि में कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। और अब काशी में भी नवरात्रि में मीट की दुकानें नहीं खुलने के प्रस्ताव पर मेयर ने मुहर लगा दी है। वहीं लखनऊ में भी आज हिंदू संगठन के लोग इसे लेकर अभियान चलाने की तैयारी में है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि हिंदू संगठन की इस मांग पर प्रशासन कहां और क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ का माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई है। एहमा मऊ में सड़क पर मिला है गौवंश और